महेंद्रजीत सिंह मालविया बोले, शिक्षा की बना सकते हैं देश को विश्वगुरु। संस्था प्रधानों की वाकपीट संगोष्ठी आयोजित। बागीदौरा के नौगामा में समस्त राजकीय और निजी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन नौगामा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। वाकपीट अध्यक्ष दिलीप ताबिया ने बताया कि 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखा रोत ने की। मुख्य अतिथि पूर्व काबीना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुथार, ग्राम पंचायत नौगामा सरपंच नरेश परमार, स्वामी विवेकानंद महाराज, एस बड़ी ईबीओ नीरज दोषी, विभाग कार्यवाह अशोक सुथार रहे। वाकपीट मंच का शुभारंभ विधिवत रूप से सरस्वती माता तथा भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों ने अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। संस्था प्रधानों को संबोधित करते हुए पूर्व काबीना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही जेड भारत को विश्वगुरु बनाया जाएगा। आप सभी से यही कहना है कि इस देश की संस्कृति बची रहे, वापस हम वेदों की ओर लौटें, जिससे कि पहले जैसे ज्ञान को पहचान सकें। सीबीओ रेखा रोत ने शिक्षकों से संवाद के दौरान बागीदौरा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचारों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बागीदौरा ब्लॉक के शैक्षिकी संसाधनों के बारे में भी जानकारी साझा की। ये वाकपीट शिक्षा में नवाचारों को बढ़ावा देने और बागीदौरा ब्लॉक में शैक्षिकी गुणवत्ता को उन्नत करने की दिशा में जेड एक प्रयास है। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नई शिक्षण विधियों पर विचार विमर्श करेंगे। सभी अतिथियों ने स्कूल में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संगोष्ठी में विचार प्रस्तुत करते हुए प्रेम प्रकाश पटेल ने डिजिटल लिटरेसी, नीरज उपाध्याय ने कक्षा प्रबंधन एवं परीक्षा परिणाम उन्नयन तथा एसएनजी स्कूल निदेशक सुभाष नानावटी ने निःशुल्क शिक्षा पर अपने विचार रखे। बालिकाओं ने स्वागत गीत और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान इस वर्ष राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त संस्था प्रधानों गिरीश चंद्र जोशी, उमेश चंद्र जोशी, जीतमल पंडा, मालती भट्ट, ब्रिजमोहन पंड्या आदि का बहुमान किया गया। साथ ही बागीदौरा ब्लॉक में इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। संचालन मनोज जोशी ने तथा आभार वीरेंद्र सिंह राव ने माना। वाकपीट में रमेश चंद्र पाटीदार, हिमांशु ठाकुर, आनंदी कटारा, सुशील चंद्र सोनी, नानूलाल दामोर, मनीष कुमार दोषी, अरुण कुमार जोशी, कलावती यादव, मुकेश चंद्र दोषी, हरिश्चंद्र पाटीदार, शांता भगोरा, पवन कुमार सोनी, उमेश रावल आदि वाकपीट कार्यकारिणी सदस्यों ने अपना योगदान दिया। कि जो भी स्कूल का कमरा बनेगा, संस्था प्रधान हो या और भी हमारे कोई अध्यापक हो, बड़ी स्कूल हो तो यहाँ तक कि विद्यार्थी भी क्यों नहीं, 10+2 के पढ़ने के बाद सीधा आदमी टेक्निकल एजुकेशन में जाता है और बाद में जाके 3 साल में इंजीनियर बन जाता है। वो बच्चा भी ध्यान रखे कि इस स्कूल का बिल्डिंग है, कमरा है, जो भी हम बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, वो अच्छा बनना चाहिए। आज इसका हम ध्यान रखेंगे तो आने वाले 5-25 साल के बाद में जाके इसके परिणाम आएंगे। निश्चित रूप से इसको करने की आवश्यकता है। मजबूरी में संस्था प्रधान को भी लिखना पड़ता है, मजबूरी में सरपंच को भी लिखना पड़ता है और मजबूरी में इस बिल्डिंग को गिराने की परमिशन भी कलेक्टर साहब देते हैं। कह देना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगर उसी कमरे की जांच हो गई तो जिसने भी निर्माण किया है इसके खिलाफ में कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि हम धड़ाके से मशीन लाके उस कमरे को हम गिराते हैं। और इसलिए मैं आगे से, यहाँ कोई हमारे इतने बड़े जनप्रतिनिधि तो नहीं जिनको मैं कह सकूं, लेकिन वाकपीट के माध्यम से इस बात की आवाज़ उठनी चाहिए कि आगे जो भी निर्माण होगा वो अच्छा निर्माण हो, बढ़िया निर्माण हो, क्वालिटी के साथ निर्माण हो, तो आगे जो दुर्घटनाएं आज किसी जिले में हुई है उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। राजस्थान या गुजरात कह दो, मध्य प्रदेश के जो देश का कोई हिस्सा कह दो, जब रिजल्ट आता है बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं और लिखा जाता है कि मोहन सोहन गीता स्कूल का नाम लिखा जाता है, फोटो दिया जाता है और 90%, 99%, 98% रिजल्ट आया इस प्रकार का
देखने को पढ़ने को मिलता है। वर्तमान समय में जनजाति गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में 130 विद्यालयों का, कॉलेजों का एफिलिएशन है, 130, और करीबन 120 या 125, 1,25,000 के आसपास में बच्चे पढ़ रहे हैं। जब हम बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं तो टॉपर बच्चे दिखाई दे रहे हैं। विश्वविद्यालय का हम देखते हैं तो 125 या 1,25,000 बच्चों का एफिलिएशन है। फिर हर साल निकलने वाले टॉपर बच्चे कहां जा रहे हैं? एक भी आईएएस नहीं, एक भी आरएस नहीं। तो ये चिंता का विषय है ये। और आवश्यकता मैं इस बात के लिए कह रहा हूं कि जो बच्चा आपकी क्लास में, किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर है, उस बच्चे को वहीं से हम उठा लें, उसके अभिभावक को भी हम बुलाएं, और अभिभावक संपूर्ण राजस्थान में वर्ष भर होने वाली गतिविधियां, समस्याएं, अच्छे रिजल्ट को प्रोत्साहन और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर चिंतन, मनन, विचार, ये तमाम चीजें वाकपीट के माध्यम से उठाई जाती हैं। आप इस क्षेत्र के निर्माता हैं। आपने इस वागड़ अंचल को बहुत सिंचित किया है, और जो सिंचित किया उसको धरातल के ऊपर देखने को भी मिल रहा है। मैं मानता हूं कि समस्याएं हैं, चाहे वो भौतिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो प्रशासनिक समस्या हो, लेकिन जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भी आगे पीछे हो जाता है। अभी स्कूल बिल्डिंग के बारे में बात निकल के आई तो मेरे मन में एक बात आई, और बात यह आई कि गांव में एक कच्चा टापरा हम बनाते हैं, और जब एक परिवार में ज्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, भाई वगैरह, उस वक्त उस कच्चे मकान को तोड़ के आपस में बंटवारा करके अन्य जगह ले जाते हैं। लेकिन जो मकान बना हुआ है, उस मकान की दीवार को तोड़ते हैं, दीवार टूटती नहीं है। फिर ऐसा क्या कारण है कि 10 साल में, 15 साल में स्कूल के कमरे जर्जर हो रहे हैं? वैसे सरकार ने और टेक्निकल स्टाफ ने इसको 100 साल की उम्र मानी है। साथियों, आपको बुरा नहीं लगे, गलती हमारी भी है, लेकिन कुछ गलतियां आपकी भी हैं। जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उस वक्त हम ध्यान क्यों नहीं देते? सीमेंट रेती ठीक से मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे हैं, तराई हो रही है कि नहीं हो रही है, उस वक्त हम ध्यान नहीं देते।